प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने विद्या आनंद के यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 हिंदी का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस 100 ऑब्जेक्टिव में से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न आने वाला है, इसीलिए आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही सही आंसर लगाते चलिएगा। देखिए क्या कह रहा है, हार जीत किस प्रकार की रचना है। अब आपको बताना है कि हार जीत जो रचना है वो किस प्रकार की रचना है, पद्य गीत, गद्य कविता, शोक गीत या फिर हर्ष गीत। तो मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार जीत अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित गद्य कविता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तो रत्नावली था भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। चलिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है। मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह का नाम है आषाढ़ का एक दिन, यानी कि 3 का डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए 4th नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है, बताएंगे आप सभी। जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, मलयज या फिर मोहन राकेश। तो यह लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं आपके सामने। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करेगा और अपने दोस्तों के पास भी भाई दबा के शेयर करना। देखो एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र जो रचना है उसके लेखक का नाम पूछा गया तो भगत सिंह है भाई। 5 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये 100 ऑब्जेक्टिव तो भाई अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आदर शब्द का विशेषण है, आदर का जो विशेषण होता है वो क्या होता है, तो आदरणीय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 6 का सी राइट आंसर है, याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने है। संवत का संधि विच्छेद है। संवत में संधि विच्छेद क्या होगा भाई, समधनवत, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का ए इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने आ चुका है। आगामी शब्द का विलोम है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, आगामी का जो विलोम होता है वो होता है विगत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने है। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो तो उसे हम लोग कह देते हैं निषेधवाचक वाक्य, यानी कि 9 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। जीवन भर का एक शब्द क्या होगा। जीवन भर के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है आजीवन, यानी कि 10 का सी इज द करेक्ट आंसर, ओके, याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल की ओर आपके सामने आ चुका है। अज्ञे के पिता का क्या नाम था भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो मैं बता दूं अज्ञे की माता जी का नाम था व्यंती देवी और पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। 11 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। किसका किसका कल्पित रूप है भाई, तो शंकर और पार्वती का। अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जिसको हम लोग राष्ट्र कवि दिनकर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं आपके सामने। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक लिखी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। 13 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं आपके सामने आ चुका है। दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था भाई। दिनकर को तो वैसे बहुत सारा पुरस्कार दिया गया था, जिसमें क्या हो गया, उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और भी पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 14 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो यह किया था पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को, यानी कि 15 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं आपके सामने है। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा भाई, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा होगी, तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। 16 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। ये संधि तो भाई आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा
पूछा जा चुका है। वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 17 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। पुरस्कार शब्द का विलोम है, पुरस्कार का विलोम क्या होता है? तो दंड हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। चाय शब्द कौन लिंग है? चाय में लिंग पूछा गया भाई, तो चाय में जो लिंग होता है वो कौन सा होता है? यह हो जाता है कौन सा? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए। शब्द का पर्यायवाची है, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नाद भी होता है, निनाद भी होता है, ध्वनि भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 20 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। रामानुज में कौन सा समास? राम का अनुज कारक चिन्ह लगा है भाई, तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। विकास में उपसर्ग है, विकास में कौन सा उपसर्ग है भाई? वी प्लस कास, कास एक शब्द है और उपसर्ग पहले लगता है, आपको बताया था मैंने, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखते हैं। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, दांत गिनना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है उम्र का पता लगाना, यानी कि 23 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल को देखते हैं। गंगा शब्द का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? 24 का सही जवाब आप बताओ। तो मैं बता दूं करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर नदी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई भाई? रघुवीर साय के द्वारा रचित एक प्रकार का कविता है जो कि ली गई आत्महत्या के विरुद्ध से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं रचना है वो है रघुवीर साय की। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहां है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहां है भाई? तो लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़। और हाँ, बहुत जल्द हम लेके आने वाले हैं पूरे हिंदी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबको एक ही क्लास में, चाहे 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, 4 घंटा लगे, जितना भी लगे हम लोग करने वाले हैं। तो आप हमारा साथ जरूर देंगे, मुझे उम्मीद है जुड़े रहेंगे हमारे साथ। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं, अभी करते हैं इस क्लास को। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है भाई? कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह, कविता संग्रह या फिर निबंध संग्रह? तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कविता संग्रह, याद रखिए। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल आपके सामने। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई। अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1941 ईस्वी में, यानी कि 29 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं। लोक शब्द का विशेषण है, लोक का विशेषण क्या होगा भाई? लगाओ 30 का सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लौकिक, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है, अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं हिमालय में जो संधि विच्छेद होता है वो होता है हिमजोरालय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 32 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। बाल शब्द कौन लिंग है? बाल में लिंग पूछा गया भाई, तो 32 का सही जवाब आप लगा सकते हो पुल्लिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक भाई, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। काजल शब्द कौन लिंग है? काजल में लिंग पूछा गया भाई, वो लड़की वाला काजल पे मत जाना, ये वो वाला काजल है पुल्लिंग वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लड़की को देख के पिघलना नहीं है भाई, काजल जो है ये पुल्लिंग है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 का बी इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर सवाल देखिए। सुबह शब्द कौन लिंग है? सुबह में लिंग कौन सा होगा भाई? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? 36 का सही जवाब हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल देखते हैं। कौन आता है किस सर्वनाम का उदाहरण है भाई? कौन आता है, मैंने आपसे पूछा कि कौन आता है, देखो जरा कौन आता है भाई, क्वेश्चन पूछा गया यानी कि प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखते हैं। आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं। चू न करना मुहावरे का अर्थ है, चू न करना यानी कि सह जाना, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण भाई लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। इसे हम लोग लोक नायक के रूप में जानते हैं और दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? भाई नहीं है। सुखमय जीवन, गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था, और यह तीनों मिल गया यहीं पर। तो बचा कौन सा भाई? हारे को हरिनाम जो रचना है ये दिनकर जी की रचना, याद रखिएगा, जो कि नहीं है गुलेरी जी की। चलिए 42 नंबर सवाल देखते हैं, उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, या फिर इनमें से सभी? तो आप लगा लो 42 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन अगर पूछता संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है तो वो हो जाता श्रीनिवास दास की, लेकिन यहाँ पूछा कि दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, यानी कि 43 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? भाई पिताजी का नाम पूछा गया, किसके पिताजी का? तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम पूछा गया है, तो बेनी प्रसाद लगा लो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये इसके पिताजी एक व्यापारी थे, इसको भी याद रखिएगा। 45 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, अग्नि का पर्यायवाची शब्द होगा, अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? तो पावक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखते हैं, सुक्ति का संधि विच्छेद है, सुक्ति में कौन सा संधि विच्छेद होगा? भाई 46 का सही जवाब आप लगाओ तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सु जोर उक्ति, याद रखिएगा। 47 नंबर सवाल देखते हैं, जड़ शब्द का विलोम होगा, जड़ का विलोम क्या होगा? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चेतन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में कौन सा प्रत्यय है भाई? चतुर जोर आई, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय लास्ट में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। ओके, चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं, धनहीन शब्द कौन समास है? धनहीन में यानी कि धन से हीन है, कारक चिन्ह लगा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 49 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल और 100 का आधा हो चुका है। देखो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? पिताजी का नाम था कौन सा भाई? ठाकुर रामनाथ सिंह, और पति देव का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, उसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी का फिलहाल ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 51 नंबर सवाल को देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत जो रचना वो क्या है? तो एक प्रकार का ललित निबंध है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसीलिए याद रखिएगा। चलिए 52 नंबर सवाल 52 नंबर सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था भाई? 12 सितंबर 1922 को हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम, माता और पिता दोनों का नाम पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण के माता जी का नाम था फुलरानी और पिताजी का नाम था हर्षुदयाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 54 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? जयप्रकाश नारायण को लोग कहने लगे थे लोक नायक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछा गया, भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो 55 का सही जवाब मैं बता दूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 को जन्म होता है, याद रखिएगा। चलिए 56 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने, दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लो कि रामधारी सिंह दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर? तो संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने, आप लगाते चलो सही आंसर क्या होगा? अज्ञे का जन्म कब हुआ था? अज्ञे का भाई जन्म कब हुआ था? तो आप लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं, इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 58 नंबर सवाल आपके सामने, अज्ञे जी का मूल निवास कहाँ है? अज्ञे का भाई सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का मूल निवास कहाँ है? तो करतारपुर पंजाब, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर सवाल को देखते हैं, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? भगत सिंह की जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 1926 में, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 61 नंबर सवाल देखते हैं, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है? आपे से बाहर होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है बहुत क्रोधित होना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल को देखते हैं, काठ मारना मुहावरे का अर्थ है?
काठ मारना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है स्तब्ध रहना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ, अंधे की लकड़ी मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है एकमात्र सहारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल को देखते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, अक्ल पर जो पत्थर पड़ना मुहावरे का जो अर्थ है वो होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है भाई, याद रखिएगा। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए। साकार का विलोम है, साकार का उल्टा पूछा गया भाई, निराकार कहां है? ऑप्शन ए में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल देखिए। कृष्ण का विलोम है, कृष्ण का विलोम क्या होगा? तो शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। कम समय में ज्यादा रिवीजन के लिए विद्या आनंद को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। चलिए 67 नंबर सवाल को देखते हैं। संध्या का विलोम है, संध्या का विलोम प्रातः भाई। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल देखिए। शुष्क का विलोम क्या होगा? शुष्क का विलोम हो जाता है आर्द्र। ऑप्शन सी राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए 69 नंबर सवाल को देखते हैं। सुंदर का पर्यायवाची है, सुंदर का पर्यायवाची एक ही दिखाई दे रहा है, वो कौन सा है? लगाओ सही जवाब क्या होगा? मनोहर भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 70 नंबर सवाल देखिए। मित्र का पर्यायवाची है, मित्र का समान अर्थ पूछा गया, सखा सहचर साथी, ये तो सभी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। 71 नंबर सवाल देखते हैं। नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था? नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? तो जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, यानी कि 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। जो बहुत कम जानता हो, क्या? जो बहुत कम जानता है उसके लिए होता है अल्पज्ञ, और बहुत ज्यादा जानता है वो उसके लिए होता है सर्वज्ञ, याद रखिएगा। चलिए 73 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। लगाओ सही जवाब क्या होगा? प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन में समास पूछा गया है, लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं, प्रतिदिन में जो समास होता है वो होता है अब यही भाव समास, याद रखिएगा। मैंने बताया था यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, तो आप अब यही भाव समास लगा देना, सही हो जाएगा। 74 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। दाल रोटी कौन समास है? दाल रोटी, बीच में लाठी लगा है भाई, द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। धरती का विलोम है, धरती का कौन सा विलोम होगा? तो धरती का हो जाएगा कौन सा? आकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। आरंभ का विलोम है, आरंभ का विलोम अंत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 77 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। अनादर शब्द का विलोम है, अनादर भाई, आदर का अनादर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल देखिए। प्रतिनिधि में उपसर्ग बताएं। प्रतिनिधि यानी कि प्रति जोर निधि, यानी कि प्रति हो गया हमारा उपसर्ग और निधि एक शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 79 नंबर सवाल देखते हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543 और 1623 में क्या हो गया था? तो निधन हो गया था। चलिए 80 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1613 में। कब? 1613 और 1715 में, 1715 में निधन हो गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 81 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? भाई बालकृष्ण भट्ट के माता जी ने, कौन सा? पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 82 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है। चमनिस्तान का शाब्दिक अर्थ है, चमनिस्तान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हरे भरे बागों का इलाका, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 83 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। उसने कहा था कहानी के रचयिता कौन है? भाई उसने कहा था जो कहानी है उसके रचयिता का नाम पूछा गया आपसे विषय, लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ओके चलिए 84 नंबर सवाल को देखते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी, यानी कि कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने आ चुका है। विस्मय शब्द का पर्यायवाची, विस्मय का अर्थ क्या होता है? विस्मय का जो अर्थ होता है वो होता है अचरज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो आपके सामने आ चुका है। धागर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या? धागर शब्द का जो अर्थ होता है वो ओराव भाषा में होता है भारे का मजदूर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 87 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं आपके सामने। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था? भाई नहीं मिला था, बताओ सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं, इसको मिला था विद्या वारिधि की उपाधि, ये तो सही है। कालिदास अवार्ड ये भी मिला था। बिहार राज्य भाषा पुरस्कार ये भी मिला था। तो मिला कौन नहीं था? तो भाई ये मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको नहीं दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए 88 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। परंपराशील नाट्य की पुस्तक किसने लिखी थी? परंपराशील नाट्य पुस्तक लिखी थी जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सही जवाब। 89 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? नामवर सिंह को कौन सा भाई? नामवर
प्रमोद सिंह को जो है वो मिला था कौन सा कविता के नए प्रतिमान पर 1971 ईस्वी में। कब? 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं। जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे? जय कृष्ण मूर्ति लिखते और बोलते दोनों थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे। ओके, चलिए 91 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो रचना है वो है जय कृष्ण मूर्ति, बोले तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति की है, याद रखिएगा। चलिए 92 नंबर सवाल को देखते हैं। तो परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परमार्थ भाई, परम अर्थ कौन सा सही जवाब हो जाएगा? परम जोर अर्थ कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर सवाल को देखते हैं। दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? दुर्गम का सुगम हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? अनुकूल का प्रतिकूल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे। ओके, चलिए 95 नंबर सवाल देखिए। आरोही शब्द का विलोम क्या? आरोही का अवरोही कहाँ है? अवरोही, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 95 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 96 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने है। विराग शब्द का विलोम क्या? अनुराग का विलोम विराग होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, याद रखिएगा। चलिए 97 नंबर सवाल को देखते हैं। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है, जैसे कि आप सभी हमारे आंखों का तारा हो यानी कि प्रिय है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर सवाल देखते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है? जैसा काम वैसा परिणाम जो रचना है वो है बालकृष्ण भट्ट की रचना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 99 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला, कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था कौन सा भाई? बाउल। और मोहनदास किसके बचपन का नाम था? मदन मोहन गोगलानी, याद रखिएगा। चलिए 100 नंबर सवाल आपके सामने है। विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं भाई, कितना बार बता चुका हूं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और कौन सा? संकेतवाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 का सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप कमेंट करके बताओ कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा। चैनल पर नए जुड़े सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके, जिससे जब भी क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाएगा। और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया, जाकर देखो। आपसे भी मिलते हैं अगले क्लास में।